हेलो गाइस, वेलकम टू डॉग बूस्टर फाउंडेशन। और आज हमारी टीम जा रही है एक स्कूल में विजिट करने के लिए, जहां पर हम बच्चों के साथ उनके फ्यूचर के बारे में डिस्कस करेंगे और उन्हें फ्यूचर के लिए मोटिवेट करेंगे, उन्हें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। इतना एक छोटा सा इंटरेक्शन आपके साथ इसलिए बना रहे हैं कि हम लोग प्रिपेयर कराते हैं फॉर द नीट एग्जामिनेशन। अगर इफ यू आर इंटरेस्टेड इन द एग्जामिनेशन कि आपको नीट एग्जाम देना है, तो हम बेसिक्स और सारा जो हायर लेवल का स्टडीज होता है उन सब के बारे में आपको एकदम बढ़िया तरीके से सिखाया जाएगा। हमारे पास वो फैकल्टीज है जिन्होंने 5 इयर्स में मुजफ्फरनगर में मैक्सिमम नंबर ऑफ कंपटीशन में हाई रैंक्स गेन किए। ठीक है, इवन एम्स, दिल्ली हो या फिर मौलाना आजाद हो, ऐसे बहुत सारे नंबर ऑफ कॉलेजेस हैं जो दिल्ली में टॉप फर्स्ट रैंक पे आते हैं और उनके साथ हमने काम किया है और वो बच्चे यही मुजफ्फरनगर में रह के टॉप रैंकर्स बने हैं। देख, मैं खुद भी एक मेडिकल एस्पिरेंट रही हूँ और मेरा भी पीडीएस क्वालिफाई हुआ था। ठीक है, मैं गवर्नमेंट सीट पे थी। ठीक है, और हमने भी यहाँ छोटे छोटे चीजों से ही वो चीज क्लियर की थी। ठीक है, तो आपको सबसे पहले अपने बेसिक्स क्लियर करने होंगे। जैसे आप 8 to 12 जो भी सीखते हैं वो मैक्सिमम टाइम आप जहाँ भी जाएंगे, चलो मैं आपको ये नहीं बोल रही कि आपको नीट एस्पिरेंट ही बनना है, ऐसा कोई फोर्स नहीं होता। आपके खुद के गोल्स होते हैं, खुद को अचीव करने हैं। लेकिन मैं ये कहूंगी कि आप जो भी सब्जेक्ट सेलेक्ट करते हैं उस पे इतना ज्यादा काम कीजिए कि आप ना इतना ज्यादा मोटिवेटेड फील करें कि नीट तो मैं एक ही बार में कर दूंगा, ऐसे वाला। ठीक है, ये नहीं कि नहीं मेरा बोर्ड एग्जाम है, मैं 23 मार्क्स ले आता हूँ और पास हो जाऊंगा। अगर हम हमेशा मैक्सिमम के बारे में सोचते हैं ना बेटा, तो छोटे वाली चीजें ऐसे आसानी से गेन कर लेते हैं, है ना। तो आपको अपने छोटे गोल्स नहीं रखने हैं, आपको बड़ा गोल बना के चलना है। जब हम कोचिंग इंस्टीट्यूट में आपको बुलाएंगे, आप ज्वाइन करेंगे अगर, तो हम मंथली भी एक बड़ा टेस्ट सीरीज रखते हैं और एवरी वीक भी एक टेस्ट सीरीज होगा। और मैं तो ऐसे आपको बताती हूँ, देखो जैसे आज हमने एक टॉपिक पढ़ा, कल हम उसका रिवीजन करते हैं। और रिवीजन क्यों करते हैं? देखो, अगर आप कोई भी चीज है वो बार बार रिपीटेड रिवीजन करोगे तो वो आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होती है। मैं अपने नीट के टाइम की बात बताती हूँ। मैंने 23 टाइम्स एनसीईआरटी 11th क्लास में पढ़ी थी और अब वो इतने अच्छे से आ गई है कि भाई नहीं जरूरत पड़ती किताब की भी हमको के उठाएं और पढ़ाएं, लड़कियां नहीं पढ़ती। क्योंकि आप जब रिपीटेड रिवीजन करते हैं तो रिवीजन आपको इतना मजबूत बनाता है। चाहे आप मास्टर्स के लिए भी जाए ना, मैं आपको बताऊं 11th और 12th इतना अच्छा क्लास होता है कि आपको बीएससी में भी काम देगा, आपके एमएससी में भी काम देगा, आपको हर जगह मदद करता है। सच बताओ तो पीएचडी आप करोगे ना तो भी आपके मेंटर यही बोलेगा, यार आपने एनसीईआरटी नहीं पढ़ी बच्चों। एनसीईआरटी एक ऐसी किताब होती है कि उसको जितना एनालाइज कर लोगे ना तो उतनी ज्यादा आपको हेल्पफुल होती है। ठीक है, तो आपको एनसीईआरटी पढ़ाएंगे, वहां पे पूरा डिक्टेट करते हैं, इवन हाईलाइट्स भी कराते हैं। मैं तो ये करती हूँ कि ब्लू पेन या ग्रीन पेन बच्चों से लगाती हूँ कि आपको यहाँ आना है, आपके जो प्रीवियस में आए हैं वो ग्रीन पेन से करो, ऑरेंज पेन से जो अभी आ सकते हैं, मैक्सिमम पॉसिबिलिटीज क्या है, हम सबके बारे में। और आपको पता है हम खुद रिपीटेड रिविजन्स करते हैं कि कौन सी चीज अपडेट हुई है, कौन सा डिलीट हो गया है, इतना ज्यादा एनालाइज करते हैं, फिर उन चीजों को इंप्रूव करके हम आप तक पहुंचाते हैं। नोट्स, मैं हैंडरिटन नोट्स बनवाती हूँ, सर हैंडरिटन नोट्स बनवाएंगे, माइंड मैप्स बनवाते हैं। माइंड मैप से क्या होता है, वो चीजें शॉर्ट रिवीजन के लिए आपके लिए तैयार हो जाती है। तो आपको बहुत सारे इंटरेक्टिव क्लासेस मिलेंगे। आप एक बार हमारे यहाँ आके डेमो क्लास तो डेफिनेटली ले सकते हैं और टेस्ट सीरीज आप जरूर दें। ठीक है, वो फुलफिल कर सके या उसके पास ऐसी मतलब इतनी सहायता नहीं है कि उसके पास इतना पैसा नहीं है कि वो आप आके वहाँ पे फ्री भी पढ़ सकते हैं, तो वो हम आपके स्कूल से एक बार देख लेंगे कि आपका इकोनॉमिक कंडीशन कैसा है। तो इकोनॉमिक कंडीशन अगर बेहतर होगा तो आप फीस पे करेंगे, अदरवाइज अगर आपका स्कूल परमिशन देता है कि भाई ये बच्चा नहीं कर पा रहा है तो हम फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाएंगे। ठीक है, ये कंडीशन भी हमने अभी इसी साल अवेलेबल की है। यहाँ पूरे शहर में ना मैं एक बहुत रेप्यूटेड जगह भी काम करती हूँ, ठीक है, इन सर के साथ। लेकिन मैं पर्सन एज अ पर्सन भी आपको बताऊं कि जो सर है ना वो इतने सपोर्टिव है, इतने सपोर्टिव है, चाहे वो सब्जेक्ट को लेके हो, फाइनेंशियल मैटर्स को लेके हो या किसी भी तरह से, वो आपको हर तरह से मदद करेंगे।
फिजिक्स और बायो